आज बात आसाराम और गुरमीत राम रहीम को मिले रियायत की। राम रहीम फरलो मिलने पर 21 दिनों के लिए जेल से बाहर आ गए हैं और आसाराम को बीमार होने की वजह से इलाज कराने के लिए 7 दिन की पैरोल मिली है। आसाराम को पहली बार पैरोल मिली है, लेकिन पिछले 46 महीने में राम रहीम 10 बार पैरोल या फरलो पर बाहर आ चुके हैं। बता दें कि पैरोल कम सजा के लिए मामले में दी जाती है, जबकि फरलो लंबे समय की जेल के मामले में दी जाती है। लेकिन ऐसे बाबाओं को जो संगीन आरोपों में जेल में बंद हैं, उन पे वो सजा आता है, उनकी रिहाई पे कई सवाल खड़े उठते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तनुज दीक्षित, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। तनुज जी, ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोग जो बाबा के आवरण में, संत के आवरण में इस तरह के कुकर्म करते हैं, उनको बाहर निकलने नहीं देना चाहिए। तो सारी कानूनी प्रक्रियाओं को पालन करने के बाद भी ये संत कहीं न कहीं लोगों को मोटिवेट करते हैं, अपने आरोपों पे से इनकार करते हैं। तो जहाँ तक मामले हम देख रहे हैं पैरोल, जैसे कि अभी हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने पैरोल की व्यवस्था करी है आसाराम बापू के मामले में भी। तो देखिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इम्प्रिजमेंट में रहते हैं तो आपको पेरोल लेना पड़ती है। वही लॉन्ग टर्म इम्प्रिजमेंट है अगर आप फॉरलॉ पे जाते हैं, तो डिपेंड करता है। और ये सारे जो राइट्स है, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पेरोल की कमिटीज बनी है। तो उस कमेटी का डिसीजन ठीक नहीं है तो आप हाई कोर्ट में उसके लिए अलग से अपील कर सकते हैं। देखिए, पेरोल एक जो है फॉर द टाइम एक डिमांड है, स्पेसिफिक डिमांड है, और वो किसी रीजन के लिए ही की जाती है। जैसे अभी जो हमने रिसेंटली केस देख रहे हैं आसाराम बापू वाला, उसमें स्वास्थ्य के पर्पज से, जांच के पर्पज से, दूसरे वजह से पेरोल की डिमांड की गई है। माना जाता है कि चुनाव के वक्त ही ऐसे बाबाओं को पैरोल या फरलो दिया जाता है। जैसे डेरा सच्चा सौदा की बात की जाए तो उसमें एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होती है। डेरे के गुरु तय कर देते हैं किसे समर्थन देना है। तो क्या यह अदालत के निर्देशों का उल्लंघन नहीं होता है? सबसे पहले तो ये है कि पैरोल जो है वो या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कमिश्नर के द्वारा, डिविजनल कमिश्नर के द्वारा ही, या फिर कोर्ट के माध्यम से ली जाती है। तो जहां तक मेरा सोच है, अगर चुनाव के समय की आप बात कर रहे हैं तो ये तो उनके जो वकील है, जो भी आरोपी हैं, उनके जो वकील होते हैं, वो उनके माध्यम से ये अपील की जाती है। तो शायद हो सकता है आपका कहना प्रसून जी बिल्कुल ठीक हो कि ये चुनाव के समय में जो है डिमांड इनकी की जाती होगी, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा एक वर्ग है जो कि कभी इनके अनुयायी के रूप में, फॉलोअर्स के रूप में मौजूद है। तो हम जानते हैं कि समय के साथ में बहुत सारी स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिसके अंदर पैरोल का जो डिमांड है वो हो सकता है चुनाव के समय में भी किया जाता हो। लेकिन ये पूर्णतः एक जो है पारदर्शी प्रक्रिया है जो कि किसी जिला स्तरीय कमिश्नर या फिर उच्च न्यायालय तय करके दी जा सकती है। आम कैदियों और संत जो अब कैदी हैं, इन दोनों में क्या कोई अंतर किया जाता है? नहीं, देखिए, पैरोल तो आम कैदी जो दूसरे कैदी हैं उनको भी मिलती है। प्रिजनर्स कमेटी का भी गठन हुआ है राजस्थान में भी। लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं काफी लंबे समय तक की, उस पे सवाल उठ रहा है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन पैरोल की जो कमेटी होती है वो भी एक जिला स्तरीय अधिकारियों की कमेटी होती है। वहीं हम फॉरलॉ में अगर बात करें तो वो तो फिर डीआईजी प्रिजन या फिर ऊपर जो न्यायालय है उन्हीं के आधार पर ही मिलता है। लेकिन अगर आपको कोई जैसे बीमारी है, जांच है, कोई अति आवश्यक कोई कार्य है, कोई घर परिवार में कोई कार्य है, और अगर आपको नहीं पैरोल की अगर आवश्यकता है, निश्चित रूप से आप जो है उसको कमेटी के उसके अधिकारी होंगे। तनुज जी, बहुत अहम बात कर रहे हैं। जिस कारण से आपको पैरोल या फरलो मिलता है, ये राजनीति करने की अनुमति कैसे मिल सकती है? बहुत ही अच्छा मुद्दा और बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है कि पेरोल या फरलॉ जिस वजह से प्रोवाइड किया गया है, कॉज ऑफ एप्लीकेशन को आपने लगा करके उसकी डिमांड करी है, उसके बाहर अगर आप किसी भी गतिविधि को करते हैं, जैसे कि उसमें चुनाव प्रचार या कोई भी अन्य सत्संग या कोई भी और फरमान आप जारी करते हैं, लेकिन इसके लिए क्या कोई निगरानी व्यवस्था होती है या नहीं? तनुज जी, नहीं, होना चाहिए। अभी होती नहीं है, लेकिन इसमें मेरे को लगता है कि जब कभी भी ऐसे कोई एप्लीकेंट अगर इसकी कोई डिमांड करता है तो विशेष रूप से ध्यान रखवाने की आवश्यकताएं हैं। क्योंकि हम भी कई बार देखते हैं कि कई बड़े बड़े
लोग जिनका काफी समाज में एक अलग दबदबा रहा है या उनके कोई सारे अनुयायी हैं या कुछ है, और वो समय पर जब चुनाव का समय आता है तो वो पेरोल पर या फॉरनाव पे या किसी और माध्यम से बाहर आते हैं, और वो जो विषय के लिए बाहर आते हैं वो इस पे जो है प्रचार में लग जाते हैं चुनाव के। तो निश्चित रूप से गलत है, इसका जनता में भी संदेश गलत जाता है और इस चीज के ऊपर कार्रवाई होनी भी चाहिए। दोनों मेहमान इस खास प्रोग्राम में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।